हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं समझाने वाला हूं वियरिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज मैं लगभग 30 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वियरिंग और उसके टाइप्स, जैसे कि रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। इन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वह सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में मैंने शामिल किए हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो पूरा जरूर देखें, जिससे आप वेयरिंग और उसके टाइप से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। अब फ्रेंड्स, वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है और जो भी क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं उनको ध्यान से समझना है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूं। लिखा है व्हाइल ट्रांसमिटिंग पावर थ्रू अ शाफ्ट इज यूज्ड टू होल्ड एंड सपोर्ट्स द शाफ्ट। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स कि जो भी हम पावर ट्रांसमिट करते हैं किसके थ्रू, शाफ्ट के थ्रू, उसमें होल्ड करने के लिए और सपोर्ट के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह है वेयरिंग। क्या यूज किया जाता है? वेयरिंग को यूज किया जाता है जब भी हम किसके इस शाफ्ट के थ्रू पावर ट्रांसमिट करते हैं फ्रेंड्स, वहां पर जो होल्ड करने के लिए और सपोर्ट के लिए जो भी इसमें यूज किया जाता है एलिमेंट, वह होता है वेयरिंग। अब दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा हुआ द इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग अ वेयरिंग। वेयरिंग को फ्रेंड्स सिलेक्ट करते समय कौन कौन से जो भी फैक्टर हैं उनको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फर्स्ट लिखा हुआ है अप्लाइड लोड, तो हमें लगता है कि फ्रेंड्स जैसे कि वेयरिंग को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर लोड जरूर लगता है, तो हम इसको भी कंसीडर करेंगे कि उसमें लोड देखना पड़ता है कि लोड कितना लगेगा। उस टाइप से हम क्या करेंगे, वेयरिंग को डिजाइन करेंगे। ऑपरेटिंग स्पीड रेंज, और जैसे कि शाफ्ट के लिए अगर हम वेयरिंग को यूज कर रहे हैं तो फ्रेंड्स वहां पर हम स्पीड रेंज को भी देखते हैं, क्योंकि शाफ्ट क्या स्पीड से वहां पर घूमती है। इसके अलावा फ्रेंड्स उसमें लिखा है रिक्वायर्ड वेयरिंग कैपेसिटी, वो वेयरिंग की जो कैपेसिटी है कितनी मैक्सिमम होनी चाहिए या कितनी मिनिमम होनी चाहिए, वह भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें तीनों ऑप्शन ऐसे लग रहा है जो कंसिडर करना चाहिए वेयरिंग को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी वाली, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो तीनों ऑप्शन ऊपर वाले करेक्ट है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लिखा है टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग। टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग से रिलेटेड इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो फ्रेंड्स इसमें सी वाला ऑप्शन है, वह स्टेटमेंट सही है, टेपर्ड रोलिंग से रिलेटेड। तो ये जो पूरा मैं रेड कर देता हूं फ्रेंड्स, ये सी वाला ऑप्शन पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है इन डिजाइनिंग, जो रोलिंग टेपर्ड रोलिंग डिजाइन करते हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या करता है, इन डिजाइनिंग सच दैट ऑल एलिमेंट्स इन द रोलर सरफेस, जो भी रोलर सरफेस है उसके सभी एलिमेंट एंड रेसवे इंटरसेक्ट एट द कॉमन पॉइंट ऑन द नियरिंग एक्सिस के नियरेस्ट में कैसे होना चाहिए, इंटरसेक्ट होना चाहिए। जो भी रोलिंग सरफेस के एलिमेंट्स हैं उसके जो भी इंटरसेक्शन के पॉइंट है वह सभी का होना चाहिए, एक्सिस के नियर में इंटरसेक्ट होना चाहिए या कॉमन पॉइंट पर होने चाहिए। ऐसा फ्रेंड्स सी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यह जो टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग है उससे रिलेटेड सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा है द टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग कैन टेक, जो टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग है वह क्या कंसीडर करती है फ्रेंड्स? तो इसमें क्या होते हैं, दोनों बोथ रेडियल एंड एक्सियल लोड्स दोनों को कंसीडर किया जाता है किसमें, टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग में। ठीक फ्रेंड्स, तो ये टेपर्ड रोलिंग बेयरिंग पे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो इसको दोनों के आप आंसर याद कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स लिखा है आ फ्रैक्चर इन द आउटर सरफेस ऑफ बॉल बेयरिंग अकर्स ड्यू टू। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है फ्रेंड्स, जो बॉल बेयरिंग रहती है फ्रेंड्स उसकी आउटर सरफेस रहती है, बाहर की सरफेस रहती है, उसमें जो फ्रैक्चर क्रिएट होता है वह किसके कारण होता है? तो फ्रेंड्स वह होता है ओवरलोड के कारण। किसके कारण फ्रेंड्स? ओवरलोड के कारण होता है। सरफेस की जो भी वॉल बेयरिंग है उसकी सरफेस पे जो फ्रैक्चर होता है वह ओवरलोड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा टाइप्स ऑफ फिट यूज्ड फॉर बेयरिंग। बेयरिंग में किस टाइप का फिट यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह किया जाता है हैवी प्रेस फिट। कौन सा होता है फ्रेंड्स? हैवी प्रेस फिट। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हैवी प्रेस फिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स लिखा है द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ बेयरिंग कैन बी इंक्रीज बाय। जो लोड की कैरिंग कैपेसिटी है किसकी, बेयरिंग की, लोड कैरी करने की जो बेयरिंग की कैपेसिटी है फ्रेंड्स वह इंक्रीज होती किसके द्वारा, वह होती है स्पीड इंक्रीजिंग के द्वारा। किसके? इंक्रीज द स्पीड। जो भी हम उसकी स्पीड बढ़ाएंगे फ्रेंड्स उसके द्वारा क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी किसकी, बेयरिंग की इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स तो याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे आते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन सभी शामिल किए हैं जो
और भी अगली बार पूछे जा सकते हैं या फिर बार बार ऑलरेडी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ सेल्फ अलाइंड बेयरिंग, इनमें से कौन सी ऐसी बेयरिंग है फ्रेंड्स जो सेल्फ अलाइन होती है। ठीक है, सेल्फ अलाइन मीन्स जानते होंगे फ्रेंड्स, जो भी इसका जो पॉइंट होता है फिक्स सेंटर पॉइंट हुआ है सही से मिल जाता है। ठीक है, और कोई भी जो जिसे बोलते हैं जो वेरिएशन नहीं आता बिल्कुल। ठीक है, कोई भी वेरिएशन नहीं आता, एकदम जीरो वेरिएशन रहता है, एकदम सेल्फ अलाइनमेंट, एकदम जो अलाइन रहता है फ्रेंड्स, जो भी एक्सिस रहती है फ्रेंड्स इसकी एक जैसी मिलती है जहां पर भी इसको लगाते हैं, तो वह होती है स्फेरिकल बेयरिंग। कौन सी होती है फ्रेंड्स? स्फेरिकल बेयरिंग। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, स्फेरिकल बेयरिंग एक ऐसी बेयरिंग है जो कि सेल्फ अलाइनमेंट बेयरिंग होती है। ठीक है, या इसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ अलाइंड बेयरिंग भी बोलते हैं। किसको? स्फेरिकल बेयरिंग को, स्फेरिकल बेयरिंग को। ठीक है, स्फेरिकल क्या है फ्रेंड्स? एक शेप होता है, जैसे कॉनिकल शेप है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप है, इस तरह का स्फेरिकल भी एक शेप होता है बेयरिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स लिखा है डेड डेस्ट दिया है फ्रेंड्स, आगे मतलब क्वेश्चन पूछेगा इज यूज्ड फॉर बेयरिंग लाइनर। बेयरिंग लाइनर के लिए फ्रेंड्स क्या यूज किया था? तो फ्रेंड्स इसमें किया था बेविट मेटल। याद रहेगा क्या किया था? बेविट मेटल। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको याद रख लें कि जो बेयरिंग लाइनर है उसके लिए क्या यूज किया जाता है फ्रेंड्स? बेविट मेटल यूज किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है इज बेटर सूटेड फॉर लाइटर ड्यूटी बेयरिंग। जो लाइटर ड्यूटी बेयरिंग है फ्रेंड्स उसके लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? तो फ्रेंड्स किया जाता फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। क्या किया था? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। तो ए वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स वॉल बेयरिंग आर जनरली मेड अप। जो वॉल बेयरिंग है फ्रेंड्स वह किस मटेरियल से जनरली बनी रहती है? फ्रेंड्स वह होती है कार्बन क्रोम स्टील। क्या होता है? कार्बन क्रोम स्टील। कार्बन क्रोम स्टील एक जो मटेरियल होता है फ्रेंड्स जो उससे क्या बनी रहती है? वॉल बेयरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन रेलवे एक्सल बॉक्सेस द बेयरिंग यूज्ड। जो रेलवे एक्सल बॉक्स है फ्रेंड्स उसमें किस टाइप की बेयरिंग यूज की जाती है? फ्रेंड्स उसमें की जाती है डबल रो स्पेरिकल रोलर बेयरिंग। ठीक है, याद रहेगा, डबल रो स्पेरिकल रोलर बेयरिंग यूज की जाती है किसमें? रेलवे एक्सल बॉक्सेस में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड्स इन अ फुल जनरल बेयरिंग, किसकी कर रहा है? फुल जनरल बेयरिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बेयरिंग विद द जनरल। जो फुल जनरल बेयरिंग होती है फ्रेंड्स उसमें बेयरिंग का और जनरल का कांटेक्ट एंगल कितना रहता है? तो फ्रेंड्स यह रहता है 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, डायरेक्ट याद कर लें कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्लाइडिंग बेयरिंग व्हिच कैन सपोर्ट स्टडी लोड्स विदाउट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द जनरल एंड द बेयरिंग। क्वेश्चन के अंदर पूछा फ्रेंड्स जो स्लाइडिंग बेयरिंग होती है इसमें जो स्टडी लोड के लिए सपोर्ट विदाउट सपोर्ट के जो रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में? जनरल और बेयरिंग के बीच में। वह फ्रेंड्स किसके कारण होता है? वह होता है हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोस्टेटिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन अ शाफ्ट रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब शाफ्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही हो एट स्लो स्पीड और स्लो स्पीड में इन बेयरिंग देन इट विल, तो क्या होगा? तो फ्रेंड इसका जो आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं वह होता है सी वाला ऑप्शन। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। लिखा हुआ फ्रेंड्स मूव टुवर्ड्स लेफ्ट टू द बेयरिंग मेकिंग मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट। कैसी मूव होगी? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में मूव होगी और बेयरिंग में क्या होगा? मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा। क्या होगा? मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन अ बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग देयर इज अ, यहाँ पर ऑप्शन दिया खाली, ऑफ लुब्रिकेंट बिटवीन द जनरल एंड द बेयरिंग। तो यह होता फ्रेंड्स जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वह होता है थिन फिल्म। क्या होता है? थिन फिल्म। तो इस क्वेश्चन को कैसे समझेंगे फ्रेंड्स? लिखा है इन अ बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग। जो बाउंड्री लुब्रिकेटेड बेयरिंग फ्रेंड्स देयर इज अ कौन सी फिल्म रहती है फ्रेंड्स? थिन फिल्म ऑफ लुब्रिकेटेड बिटवीन द जनरल एंड बेयरिंग। जनरल और बेयरिंग के बीच में कैसी होगी? थिन फिल्म, मतलब पतली फिल्म जनरेट होगी लुब्रिकेटेड की। ठीक है, लुब्रिकेंट की पतली फिल्म जनरेट होगी किसके बीच में? जनरल और बेयरिंग के बीच में। फ्रेंड्स ये याद रहेगा क्वेश्चन कैसी कौन सी फिल्म जनरेट होगी या कौन सी फिल्म बनेगी फ्रेंड्स? थिन फिल्म बनेगी। ठीक है, पतली फिल्म बनेगी किसके बीच में? जनरल और बेयरिंग के बीच में। किसकी? लुब्रिकेंट की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड लिखा द प्रॉपर्टी ऑफ अ बेयरिंग मटेरियल व्हिच हैज द एबिलिटी टू accommodated small particles of dust है, grit है, etc without scoring the material of the general is called। तो फ्रेंड्स यह जो होती है इम्बेंडेबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको?
इम्बेंडेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा बी वाला ऑप्शन इम्बेंडेबिलिटी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर वेयरिंग्स बिकॉज ऑफ। ये टेफ्लॉन का क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर वेयरिंग, बेयरिंग में टेफ्लॉन यूज किया था क्यों? फ्रेंड यह किया था लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए। किसके लिए? जब लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए क्या यूज किया था? टेफ्लॉन। इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हेन द वेयरिंग इज सब्जेक्टेड टू लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ लोड एंड हैवी इंपैक्ट्स द वेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर शुड बी, द वेयरिंग शुड बी। तो यह फ्रेंड्स होता है 15 टाइम्स। क्या होता है? 15 टाइम्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा कि जब बेयरिंग्स में कौन सा लोड हो रहा है? लार्ज फ्लक्चुएशन ऑफ लोड। ठीक है, उसमें कैसा हो रहा है? लोड फ्लक्चुएशन हो रहा है और लार्ज क्वांटिटी में। एंड हैवी इंपैक्ट्स, हैवी इंपैक्ट्स जोर से इंपैक्ट्स हो रहा हो तो उस टाइम क्या होता है? वेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर शुड बी कितना होता है? तो आता है 15 टाइम्स द वेयरिंग मॉडुलस। क्या होता है? 15 टाइम्स द वेयरिंग मॉडुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हेन द लेंथ ऑफ द जनरल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द जनरल। क्या कह रहा है? जो भी जनरल है उसकी लेंथ इक्वल रहती किसकी? डायमीटर ऑफ द जनरल के डायमीटर के बराबर। देन द वेयरिंग इज सेड टू बी, तो उस टाइम वेयरिंग्स को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? शॉर्ट वेयरिंग। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? शॉर्ट वेयरिंग। नहीं सॉरी, ये होगा स्क्वायर वेयरिंग। क्या होती है? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला गलत हो गया था फ्रेंड्स, तो डी वाला ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। स्क्वायर वेयरिंग क्या होगी? स्क्वायर वेयरिंग। क्वेश्चन फिर से समझा देता हूं फ्रेंड्स। लिखा है एक जनरल वेयरिंग है, उसकी लेंथ इक्वल किसके बराबर? उसके डायमीटर के बराबर हो तो उस टाइम उस वेयरिंग को क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे स्क्वायर वेयरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स इफ जेड एब्सोल्यूट विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट, जो लुब्रिकेंट है उसकी एब्सोल्यूट विस्कोसिटी क्या है? जेड है। एन क्या है? स्पीड ऑफ द जनरल इन आरपीएम में। और पी क्या है? बेयरिंग प्रेशर इन न्यूटन पर एम स्क्वायर में। फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर है। देन द वेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर कितना होगा? तो फ्रेंड्स ये होता है जेड एन बाय पी। क्या होता है? जेड एन बाय पी। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जेड एन बाय पी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया फ्रेंड्स। लिखा है आगे इन थ्रस्ट वेयरिंग द लोड एक्स, जो थ्रस्ट वेयरिंग है उसमें लोड एक्ट होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस डायरेक्शन में रोटेट करती है उसी के अलोंग लोड एक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्वेश्चन आंसर भी मिल गया होगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा फ्रेंड्स द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग आर ऑन। जो रोलिंग कॉन्टैक्ट है फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? यह आपको याद भी रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और कई बार पूछे जाते हैं। तो उसको बोलते हैं एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो याद रहेगा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को क्या बोलते हैं? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते फ्रेंड्स। लिखा हुआ द बेयरिंग्स ऑफ मीडियम सीरीज हैव कैपेसिटी ओवर द लाइट सीरीज। क्या बोल रहा है? जो मीडियम सीरीज है बेयरिंग की कैपेसिटी की वह ओवर द लाइट सीरीज कितने परसेंट में रहती है? वह होती 30 to 40%। क्या रहती है फ्रेंड्स? 30 to 40%। तो इसका भी आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स लिखा है द बेयरिंग्स ऑफ हैवी सीरीज हैव कैपेसिटी ओवर द मीडियम सीरीज। किसके पूछा फ्रेंड्स? जो हैवी सीरीज बेयरिंग की कैपेसिटी है फ्रेंड्स वह ओवर द मीडियम सीरीज में कितने परसेंट का रहता है रेशो? फ्रेंड्स वह होता है 40 to 50% रेशो। कितना रहता है? 40 to 50% के लगभग। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर भी मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था पिस्टन पिन। क्या लिखा? पिस्टन पिन बेयरिंग इन हैवी ड्यूटी डीजल इंजन क्या रहती फ्रेंड्स? पिस्टन पिन बेयरिंग्स इन हैवी ड्यूटी डीजल इंजन में रहती फ्रेंड्स नीडल रोलिंग बेयरिंग। कौन सी बेयरिंग रहती फ्रेंड्स? नीडल रोलर बेयरिंग। ये नीडल रोलर बेयरिंग फ्रेंड्स यह राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए उनकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। क्या कौन सा बोला? एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। तो फ्रेंड्स हमें इन जो भी ऑप्शन दिए उसके अंदर से ढूंढना, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था जो भी हमारी बेयरिंग थी वह एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग हम पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब यहाँ पर पूछा गया इन चारों ऑप्शन में, तो वहां पर उसका ऑप्शन नहीं दिया तो हम जानते हैं जो नीडल बेयरिंग है वह भी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है। कौन सी? नीडल बेयरिंग भी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है फ्रेंड्स। तो इसमें जो ऑप्शन दिया नीडल बेयरिंग का ओनली दिया है, तो फ्रेंड्स हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। जो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है वह फ्रेंड्स नीडल बेयरिंग होती है। ठीक है, याद रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मिल गया होगा। याद रखें फ्रेंड्स अगर इस ऑप्शन में नीडल बेयरिंग नहीं दिया होता
और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग दिया होता फ्रेंड्स, क्या दिया होता, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, तो वह भी आंसर हमारा राइट होता, क्योंकि वह भी एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा वॉल एंड रोलर बेयरिंग्स, कौन सी, वॉल एंड रोलर बेयरिंग इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग बेयरिंग। बॉल एंड रोलर बेयरिंग होती है फ्रेंड्स, उसका कंपैरिजन स्लाइडिंग बेयरिंग से किया जाए, तो इन चारों ऑप्शन को हम कैसे कंपेयर करें, तो मोर एक्यूरेसी इन अलाइनमेंट, स्मॉल ओवरऑल डायमेंशन, लो स्टार्टिंग एंड रनिंग फ्रिक्शन। तो फ्रेंड्स इसका जो भी थ्योरी पढ़ी होगी फ्रेंड्स, तो ये तीनों ऑप्शन भी इन दोनों को कंपेयर करने में क्या करते हैं, शामिल होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन इससे कंपेयर कराते, किससे, बॉल एंड रोलर बेयरिंग को, किससे, स्लाइडिंग बेयरिंग से। ये तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रेंड्स, अ बेयरिंग इज डिजाइनेटेड बाय द नंबर 405, इट मींस दैट अ बेयरिंग, ये जो नंबर रहता है बेयरिंग का फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स यह है हैवी सीरीज विथ बोर ऑफ 25, क्या होता है, हैवी सीरीज विथ बोर ऑफ 25, ये जो बेयरिंग है हैवी सीरीज विथ बोर ऑफ 25, यह बेयरिंग का नंबर होता है 405। इसका आंसर मिल गया होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। नेक्स्ट लिखा था लिस्टेड लाइफ ऑफ अ रोलिंग बेयरिंग इन अ कैटलॉग इज द, जो लिस्टेड लाइफ है फ्रेंड्स रोलिंग बेयरिंग की, उसका कैटलॉग के बारे में बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो 30 क्वेश्चन है होता है मिनिमम एक्सपेक्टेड लाइफ, क्या होता है, मिनिमम एक्सपेक्टेड लाइफ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, आज जो भी मैंने समझाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं बेल आइकन को दबा के रखें, तो फ्रेंड्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। इसके अलावा ऐसे ही वीडियो और भी देखना चाहते हैं आप डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स के, तो उसके लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स ऑब्जेक्टिव के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।